रात गहरी थी, आसमान पर बादल थे और हिंदुस्तान दो हिस्से में बांटने वाला था। एक तरफ था अकबर, हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह, जिसकी हुकूमत दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैल चुकी थी, और दूसरी तरफ था महाराणा प्रताप, मिट्टी का बेटा, जिसे मौत का डर नहीं, सिर्फ गुलामी का डर था। यह कहानी है उस जंग की जो फैसला ना दे सकी। अकबर ने अपने दरबार में खामोशी तोड़ते हुए कहा, राजपुताना को झुकना होगा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन फैसला था। ज्यादातर राजपूत रियासतें मुगल सल्तनत का हिस्सा बन चुकी थी, मगर एक नाम बार बार उसके सामने आ रहा था, मेवाड़। और मेवाड़ का मतलब था महाराणा प्रताप। अकबर जानता था, जब तक प्रताप आजाद है, उसकी सल्तनत मुकम्मल नहीं। अरावली के पहाड़ों में रात गहरी थी, माशालों की रोशनी हवा में हिल रही थी। प्रताप ने अपने सरदारों की तरफ देखा और कहा, जब तक मेरे जिस्म में खून का एक तत्रा भी है, मेवाड़ पर मुगल परचम नहीं लहराएगा। हवा तेज चल रही थी, मशाल की आग लरज रही थी, लेकिन उस रात जो कसम ली गई वो पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत थी। 18 जून 1576, सुबह का सूरज लहू जैसा लाल था। हल्दी घाटी का मैदान पीली मिट्टी से भरा हुआ था। आज वो मिट्टी खून पीने वाली थी। एक तरफ मुगल सेना, हजारों सिपाही, तोपें, घोड़े, उनकी कमांड में था राजा मान सिंह। दूसरी तरफ राजपूत सेना थी, कम थी, लेकिन हर सिपाही मरने के लिए तैयार था। पहला नारा गूंजा, हर हर महादेव, और फिर जंग फूट पड़ी। घोड़े टकरा रहे थे, तीर हवा को चीर रहे थे, चिल्लाने की आवाजें, तलवारों की टकरार, जमीन धीरे धीरे लाल हो गई। महाराणा प्रताप अपने वाफदर घोड़े चेतक पर बिजली की तरह दौड़ रहे थे, हर बार सीधा दुश्मन के सीने पर। उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, आजादी। मगर मुगल फौज धीरे धीरे राजपूतों को घेर रही थी, और फिर वो पल आया। प्रताप चारों तरफ से घेर लिए गए, तलवारें उनकी तरफ बढ़ रही थी। चेतक जख्मी हो चुका था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। एक मुगल सिपाही ने भला फेंका, भला चेतक के पैर में घुस गया, लेकिन उस वाफदर घोड़े ने अपने मालिक को गिरने नहीं दिया। आखिरी हिम्मत जोड़कर चेतक दौड़ा और एक नड़ी पर जबरदस्त छलांग लगाई। वो छलांग सिर्फ जान बचाने की नहीं थी, वो मेवाड़ को जिंदा रखने की छलांग थी। कुछ दूर जाकर चेतक गिर गया। प्रताप घुटनों के बाल बैठ गए। उन्होंने अपने वाफदर साथी का सर गोद में लिया। जंग की आवाज पीछे रह गई, और उस पल दुनिया खामोश थी। मैदान मुगलों के कब्जे में था, लेकिन महाराणा प्रताप जिंदा थे। अकबर तक खबर पहुंची, जंग जीत ली गई, लेकिन असल सवाल था, क्या सच में जीत हुई थी? क्योंकि जिस दुश्मन को झुकाना था, वो अब भी आजाद था। साल बीत गए। प्रताप ने पहाड़ों से गुरिल्ला जंग शुरू की। मुगल फौज को चैन से रहने नहीं दिया। अकबर ने सियासत से राजपुताना को अपना बनाया, लेकिन मेवाड़ कभी पूरी तरह झुक नहीं सका। हल्दी घाटी का फैसला कभी नहीं हुआ। एक बादशाह तारीख में अमर हुआ, एक योद्धा लोगों के दिल में। और आज तक जब भी आजादी की बात होती है, महाराणा प्रताप का नाम गूंजता है।